बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आप सब के सामने हाजिर हैं इस वक्त नॉक नॉक सीरीज़ के साथ, और जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें मैं कॉमन क्वेश्चंस लेता हूँ। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं मेरी वर्कशॉप्स, लेक्चर्स में, और ऑब्वियसली मेरे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे पास है इस वक्त, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत से लोग का सवाल है, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हेन टू नो व्हेन टू गिव अप। कब पता लगेगा कि हम गिव अप करें, हम दुआएं करी जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। जैसे कि कोट है ना कि नेवर एवर 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 गिव अप। तो कब पता लगेगा कि हम कब गिव अप करें? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा वैलिड सवाल है। देखें, इसमें मैं दोनों पर्सपेक्टिव आपको दूंगा, साइकोलॉजिकल भी और इंशाल्लाह रिलीजन से भी। जहाँ तक साइकोलॉजी से जो पर्सपेक्टिव है, तो एक बड़ी अच्छी रिसर्च है साइकोलॉजिस्ट की कि अगर आपको ये 5 रीजंस नज़र आती हैं एक चीज़ के लिए, आप लगे हुए हैं, बहुत देर से लगे हुए हैं, और आपको ये 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उनका आउटकम ये है, उस चीज़ के पीछे भागने का आउटकम ये है, तो ये इनफ साइन है आपके लिए कि आपको गिव अप कर देना चाहिए। अब इंसान बहुत सी चीज़ों के लिए जो है वो कोशिश कर रहा होता है, कभी किसी रिलेशन के लिए, कभी किसी को पाने के लिए, कभी जो है वो कोई जॉब ढूंढने के लिए, कभी कोई कैरियर एस्टैब्लिश करने के लिए, या कभी कोई चीज़ हासिल करने के लिए। इट कुड बी एनीथिंग। तो जिस पे जो एप्लीकेबल होता है वो देखे कि क्या ये 5 चीज़ें हो रही हैं। अगर तो हो रही हैं तो फिर ये इशारा है कि गिव अप कर देना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहली जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वो ये लिखी है कि योर क्वेस्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टेक्स ओवर ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। ये जो प्रॉब्लम है जो अराइज हो गई है, जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बड़े अरसे से लगे हुए हैं, इसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ ने, इस जस्तजू ने आपकी बाकी जो एस्पेक्ट हैं लाइफ का, उसको ओवरकम कर लिया। यानी आपकी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं रहा, और हर वक्त ये प्रॉब्लम आपके जहन पे सवार रहती है। यहाँ तक कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी सोशल लाइफ और आपकी रिलीजियस कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ट हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि चूँकि इसने आपके सारे अदर एस्पेक्ट्स को ओवरकम कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो अब आपको इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यू आरंट एबल टू विजुअलाइज अ पॉजिटिव आउटकम। आप अपने आप को एक कमरे में बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि क्या इसका पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। आस्क योरसेल्फ टफ क्वेश्चंस। ओके, हर एंगल से विजुअलाइज करें, हर एंगल से देखें और सोचिए क्या इसका कोई पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। क्या आप विजुअलाइज कर सकते हैं इसका पॉजिटिव आउटकम? और अगर इसका पॉजिटिव आउटकम आ भी रहा है तो उसके बाद क्या फिर भी मेरी ज़िंदगी सुकून में रहेगी? क्या फिर भी मेरी ज़िंदगी की वो क्वालिटी रहेगी जो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ? अगर तो हाँ, तो फिर इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर। अगर तो ना, तो फिर आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं। थर्ड इज़ यू स्टार्ट टू फील पोअरली अबाउट योरसेल्फ। अगर इस इशू के पीछे भाग भाग के, इसके पीछे जस्तजू कर कर के आपकी सेल्फ एस्टीम ही गिर गई है, यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ एट ऑल, और आपको अपनी सेल्फ वर्थ ही कम लगती है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो फिर ये भी बहुत बड़ा साइन है कि आपको इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। मैं आपको मिसाल दूंगा कि बहुत से केसेस में आप एक ऐसी कॉज को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सोशल रेवोल्यूशन लाए, एक कॉज को फॉलो किया, उससे जाहिर है उनकी ज़ात को नुकसान इस तरह पहुंचा कि लोगों ने ताने भी दिए, लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन वो चीज़ उन्हें ग्रो ही कर रही थी। उनकी सेल्फ वर्थ उससे हर्ट नहीं हो रही थी। वो डेली ग्रो हो रहे थे कि मैं सही काम कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला का काम है। वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें आप कोई चीज़ हासिल करने के लिए इतना उस चीज़ के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन आपकी सेल्फ वर्थ ही डिस्टर्ब हो रही है, आपकी जो कह लें खुदी जो है उसमें कमी आ रही है, परवाज़ में कमी आ रही है, तो एक बहुत बड़ा साइन है कि उस चीज़ का पीछा छोड़ देना चाहिए। यू आर नॉट दी ओनली पर्सन हु शोज इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यू आर दी ओनली पर्सन। चौथी रीज़न है कि आप ही हैं जो इसको सॉल्व करने में लगे हुए, और कोई साथ नहीं है। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि आप एक रिलेशनशिप को सॉल्व करना चाहते हैं और उसमें आप अकेले हैं, अगला साथ ही नहीं दे रहा, अगला आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, अगला आपकी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आप लगे हुए हैं, बार बार आ रहे हैं। कुछ इंसान की इज्जत नफ्स होती है, इंसान को वो चीज़ फॉलो नहीं करनी चाहिए और समझ जाना चाहिए। कभी कभी पीछे हटने में बहुत खैर होती है और अल्लाह की तरफ से भी इशारे होते हैं। लास्ट है, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग योर फर्स्ट थॉट इज़ टू गिव अप। कि आप सुबह सुबह उठें और पहला थॉट ये है कि यार नहीं। अब सबकॉन्शियस भी तो बात कर रहा है ना आपसे, सबकॉन्शियस भी आपको पैगाम दे रहा है
کہ یو شوڈ گیو اپ. کہیں تھوڑی سی بھی آپ کو امید نہیں نظر آ رہی ہے تو یہ بھی سائیکالوجسٹ کے لیے ایک سائن ہوتا ہے کہ انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ آپ کو یا سب کانشیس آپ کا جو ہے وہ میسیج دے گا. میں اب آپ کو اسلامی پرسپیکٹو بتاتا ہوں. 5 ریزنس تو ہو گئی. آپ استخارہ کریں اور استخارہ کے بعد دیکھیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. کیا آپ کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے, مشکل پیدا ہو رہی ہے. استخارہ جو ہے یہ اتنا زبردست وے آؤٹ ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وین ٹو گیو اپ, کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ استخارہ جو ہے لوگ کو اس کا کنسیپٹ ہی نہیں پتا. لوگ جو ہے پہلی بات تو استخارہ کسی اور سے کرواتے ہیں. پہلی بات ہے استخارہ خود کرنا چاہیے, 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد استخارے کی دعا. پھر خواب میں کوئی اشارہ آنا, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. خواب آنا یہ سب کانشیس کا کام ہے. سب کانشیس میں جو چیز بیٹھی ہوگی خواب تو اس کا آئے گا. خواب شیطان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. استخارہ کا صرف اور صرف جو ہے وہ سائن یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز یا تو آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے یا اس میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ کو کنفرم یہ ہو جائے گا کہ چونکہ اب میں اللہ سے مشورہ کر چکا ہوں اور اب چیز مشکل ہو رہی ہے تو دس از انف سائن کہ اب واقعی ہی مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. تو ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, بس اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں, کہ اگر آپ کی ایفرٹ سے دوسرے بہت ہرٹ ہو رہے ہیں, آپ ایک چیز کے لیے جستجو کیے جا رہے ہیں, اس سے باقی بہت سے لوگ نقصان ہو رہا ہے, آپ کی ہیلتھ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. ضروری نہیں کہ ہر کیس میں ایسا ہو, کبھی کبھی ہیلتھ ڈیمیج بھی کرانی پڑتی ہے. ارد گرد کے لوگ کو بھی ہو سکتا ہے نقصان ہو, جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ تھے اوبیسلی فیملیز جو ہیں وہ ٹوٹ رہی تھیں, باپ بیٹے سے جدا ہو رہا تھا اسلام لانے کے بعد. لیکن میں اس کاز کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے ہی ایک ایسے کاز کی بات کر رہا ہوں جیسے ایک عام مسئلہ ہے, کسی سے شادی کرنے کا مسئلہ ہے یا جاب وغیرہ کا مسئلہ ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کے ارد گرد کے لوگ بہت زیادہ تو نقصان میں نہیں آ رہے. یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. آپ یہ سارے سائنز دیکھیں, استخارہ کریں, انشاءاللہ یو ول نو کہ وین ٹو گیو اپ. جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ دس بینیفٹس یو, اور آپ کو آنسر مل گیا ہوگا انشاءاللہ. سی یو ود دا نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.